हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनिंग एज। गाइस, उम्मीद करती हूँ ट्रेनिंग के जितने भी पिछले लेसन्स हैं उसमें आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी लेसन्स देखे होंगे और सीखा होगा कि किस तरह से हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अपने पिछले लेसन्स में आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया था, इसी तरह से आज हम अपने लेसन नंबर 14 में अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसमें हमें एकदम से एक्सपर्ट होना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, आज हम इसके बारे में आपको पहले समझाती हूँ। फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग व्हेन वी चेंज साइज, कलर, फॉन्ट, बॉर्डर ऑफ सेल्स, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। कि मतलब जैसे हमने अपने अपने सेल में कोई काम किया है, उसको हमने उसका साइज चेंज किया है, कलर चेंज किए हैं, फॉन्ट चेंज किया है। जैसे हमने अपना कोई चार्ट बनाते हैं तो उसमें चेंजिंग करते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कि हमने अपने शुरू के लेसन्स में आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाया था। अब सेकेंडली कंडीशन है। कंडीशन में क्या है? व्हेन वी यूज स्पेसिफिक कंडीशन। जैसा कि हमने अपने पिछले लेसन्स में सीखा है, कंडीशंस ऐड करना अपने चार्ट में, अपने सेल्स में, तो उसको कहते हैं कंडीशन। अब अगर हम फॉर्मेटिंग और कंडीशन दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दें और एक साथ यूज़ करें किसी भी अपने चार्ट में, फॉर्मेटिंग भी यूज़ करें और कंडीशंस भी यूज़ करें, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर जैसा कि हम यूजिंग कलर्स, यूजिंग बार्स, यूजिंग आइकॉन्स, ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने किसी भी चार्ट में यूज़ करते हैं और अपने चार्ट को या अपनी शीट को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये सब कुछ हम अपने से ऐड कर रहे हैं उसमें। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टू टाइप्स हैं। जैसा कि हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहे हैं, तो उसी तरह से हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको पहले बेसिक से ही सिखाएंगे। तो हमने अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और सेकंड है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम सबसे पहले बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और एक सेल्फ क्रिएटर, मतलब हम खुद से फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस कॉलम में जाकर इसमें बार्स में देखें, तो यहाँ पे रेडीमेड भी हमें हर चीज़ प्रोवाइड है। उसके अलावा अब हम चार्ट में अपनी तरफ से किसी तरीके से कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को, उसको तो उसको कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड। तो अब चलते हैं हम अपनी फॉर्मेटिंग की तरफ। जैसे कि मैंने अपने टाइम सेविंग के लिए अपनी शीट पे थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अपना जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो बार है उसको आपके सामने कॉपी करके लगा दिया है, ताकि हमें पता हो कि हमने ये चीज़ें सीखनी है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट चार्ट बनाया है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल को किस तरह से यूज़ करना है। सो गाइज, सबसे पहले हम अपने स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमें काम करना है। देखिए, सबसे पहले हमने हमारे पास जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो ग्रेटर देन है, तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? मतलब हम यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू ऐड करेंगे। मीन्स लाइक यहाँ पर मैं 75 ऐड कर देती हूँ। अब 75 से जितने भी अबव नंबर होंगे, ग्रेटर देन नंबर्स होंगे, वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कलर्स के। इसके अलावा हम एक कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे अगर, तो हम फिल पर क्लिक किया तो अपनी मर्जी का जो हमें कलर चाहिए, लाइक मैंने येलो सेलेक्ट किया है, ओके करेंगे। तो ये देखिए, और इसको ओके कर देंगे यहाँ से, तो अब हमारे जितने भी 75 से ग्रेटर नंबर थे वो यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हो गए हैं। अब हमारे इस स्पेसिफिक एरिया में कंडीशन ऐड हो गई है। अब हम लेटर देन यहाँ पर इन वैल्यूज में से या और किसी नंबर सेल में कोई नंबर ऐड करते हैं जो थोड़ा 75 से अबव होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांटेज यही है कि अगर हमने अपने स्पेसिफिक एरिया में एक बार कंडीशन ऐड कर दी है, तो वो उसको लेटर देन हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऐड होता रहेगा।
सो गाइस अब हम अपना डेटा दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और लेस देन पर क्लिक करेंगे। अब लेस देन में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मार्कशीट बनाई हुई है, तो मार्कशीट में हमारे पास 33 से लेस देन नंबर जो भी होगा तो वो हमारे स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पर अपना क्राइटेरिया 33 ऐड कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमें 33 से लेस देन नंबर जो भी हैं वो हमें रेड कलर से हाईलाइट कर दिए हैं। और अगर अब यहाँ पर मैं 33 से अबव मार्क्स कर देती हूँ किसी भी कॉलम में, तो ऑटोमेटिकली उसने वहाँ से हाईलाइट को रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये 33 से अबव नंबर हो गया है। सो गाइस अब हमने जो अपने स्पेसिफिक एरिया में कंडीशंस ऐड की थी, अब मुझे इनको रिमूव करना है। तो मैं अपना ये एरिया सेलेक्ट करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी और ये क्लियर रूल्स में जाकर यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट ये कर दूंगी, क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास मेरे जो एरिया था इसमें से कंडीशंस रिमूव हो गई हैं। तो गाइज अब हमें दोबारा से एक कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर हम बिटवीन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इन बिटवीन नंबर्स हैं, दो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में हमें अपना क्राइटेरिया ऐड करना है। तो मैं 33 से 70 तक का एरिया अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 33 से लेकर 70 तक के जो मेरे एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके ये हाईलाइट हो गए मेरे पास नंबर्स। तो अब यहाँ पर अगर मैंने अपने कॉलम पे कोई नंबर चेंज किया है, कुछ किया, तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी शीट पर कंडीशंस ऐड हो गई हैं। तो हम बाद में भी अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब हम इस एरिया को दोबारा से सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसको क्लियर रूल कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशंस रिमूव हो गई हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करके दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। इक्वल टू का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने अपनी इस पूरी मार्कशीट में देखना है कि ये मेरा एक कोई स्पेसिफिक नंबर है, मार्क्स हैं कि ये मेरे किसी स्टूडेंट ने लिए हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर 90 देखूंगी, 90 को क्लिक करूंगी तो ये देखें मुझे इस पूरी मार्कशीट में पता चल जाएगा कि मेरे किसी स्टूडेंट ने ये नंबर लिया है या नहीं। अब हम दोबारा से ये देखते हैं कि हमारे पास 85 या 81 हमारे किसी स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं या नहीं। तो ये 81 से ये देखें, ये देखा हमने, तो ये दो दो स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 81 मार्क्स लिए हैं, तो ये हाईलाइट हो गए हैं। तो इक्वल टू का मतलब यही है कि हम कोई हमारा कोई मार्क्स नंबर नंबर है हमारा कोई, तो हमने वो स्पेसिफिक नंबर चेक करना हो मार्कशीट पर कि हमारे किसी स्टूडेंट ने लिया है नहीं, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से अपनी शीट में से क्लियर रूल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम ये ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर टेक्स्ट एक्वेरियम पर क्लिक करेंगे। तो अब टेक्स्ट एक्वेरियम में क्या है, हम यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, पास। तो इसका मतलब इसको हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इस ग्रेड में जो पास है उसको हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे। तो उसने हमारे पास ये सारे पास का जो भी टेक्स्ट था वो ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। अब हम दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फेल। तो अब ये फेल से हम इसको कहेंगे कि हमें रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दे, तो वो हमें फेल को रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा देगा। अब ये हमारा ग्रेड जो है हमारा डिपेंड करता है परसेंटेज पे। तो अब हम अपनी अगर मार्कशीट में कहीं कहीं पे भी कुछ चेंजिंग करते हैं नंबर्स में, लाइक मैं यहाँ पर 10 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको 20 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको 15 कर देती हूँ। परसेंटेज जैसे ही कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड उसका चेंज हो जाएगा, ये उसको फेल कर देगा। अब ये इसके देखें यही पास है, इसको हम दोबारा से इसको हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो कर दिया और इसको यहाँ पर भी हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया, ग्रेड फेल कर दिया उसको। तो ये है कि हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें हाईलाइट कर देगा फेल और पास का। इसको कहते हैं टेक्स्ट अक्यूरिंग। अब हम चलते हैं आगे अपना डेट अक्यूरिंग पे। डेट अक्यूरिंग है तो उसमें हम डेट को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर डेट अक्यूरिंग पर क्लिक करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि मैंने लास्ट 7 डेज में क्या वर्किंग की है अपनी, तो मुझे वो हाईलाइट कर दे। तो उसने मुझे यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर दिया कि लास्ट 7 डेज में हमने ये वर्किंग की। इस तरह से ये हम यहाँ पर अपना डेटा हाईलाइट कर सकते हैं वर्किंग के हिसाब से भी कि हमने कौन से टाइम में वर्किंग की है, तो वो हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का।
तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम ये अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डुप्लीकेट पे वैल्यूज़ पे क्लिक किया और यहाँ पर एरो पे भी हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया और ओके कर दिया और हमने अपना कलर रेड सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये हमारे पास जितनी भी अपनी मार्कशीट पर डुप्लीकेट स्पेसिफिक एरिया पर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो उसने हमें हाईलाइट कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ कि यहाँ पर मैं अपने लिख लेती हूँ एम्प्लॉय आईडी, कॉलम बना लिया है और इसमें मैं ना एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ भी आईडीज ऐड कर रही हूँ। तो आप ये मैं ऐड कर लेती हूँ आईडीज सारी। अब ये देखिए ये मैं एरिया को सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करके मैं जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए ये मेरे पास जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो मेरे पास रेड में हाईलाइट हो गई हैं। यहाँ से मैं इसको एरो पे क्लिक करके यूनिक कर दूंगी तो मेरे पास जो यूनिक वैल्यू होगी, जो सिंगल वैल्यू है, जो मतलब किसी भी सा मैच नहीं हो रही है, तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। सो गाइस आज के हमारे इस लेसन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो हमारे 6 to 7 रूल्स थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और ये जो हमारे मोर रूल्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में सीखेंगे और इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो ये पूरी सीरीज है ये हमारे आने वाले लेसन्स में आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। लेसन के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप हमारे इस चैनल पर मजीद और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई लव टू हियर यू। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को भी मिलनी चाहिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस आउट ऑन आवर फ्यूचर वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय।